हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप सबके साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th की इंग्लिश हम सब पढ़ने वाले हैं। और क्लास 10th की इंग्लिश में भी हम पहले पढ़ने वाले हैं पोइट्री, और जो कि हमारा क्या है, पोएम नंबर 1। ये हमारा पहला पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है इसका? डस्ट ऑफ स्नो। और इसकी पोइट कौन है बेटा? इसकी पोइट है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइम का नेम डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आप नेम को समझने की कोशिश करो बेटा, तो स्नो का मीन होता है बेटा आइस, और बेटा डस्ट का मीन होता है बेटा किसी भी चीज के फाइन पार्टिकल्स। क्या होते हैं? किसी भी चीज के फाइन पार्टिकल्स। डस्ट का मीन क्या होता है बेटा? किसी भी चीज के फाइन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है बेटा टुकड़े, हिस्से, और फाइन का मतलब होता है बारीक। तो किसी भी चीज के जो बहुत ज्यादा बारीक पार्टिकल्स जब होते हैं तो उनको आप डस्ट बोल सकते हैं। और स्नो का मीन क्या बताया मेरे भाई? स्नो का मीन बताया आपको आइस। तो इसका मतलब डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ की धूल बोल सकते हैं आप, या क्या बोल सकते हैं, आइस के, बर्फ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है। इसके राइटर कौन निकल के आए? इसके पोइट कौन निकल के आए बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन ने लिखा है बेटा ये पोइम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ओके। अब इसमें दो स्तंजा दिए हैं। समझना मेरी बात बेटा, जब हम स्टोरी की बात करते हैं तो स्टोरी में जो होता है वो हमारा क्या होता है? पैराग्राफ होता है। और जब हम पोइम में बात करते हैं तो पोइम में हमारा ये जो 4-5 लाइनों का जो एक पेयर जो होता है, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? स्तंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्तंजा। हिंदी में इसको आई थिंक पद्यांश बोलने का काम करते हैं। आई थिंक ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये जो 4-5 लाइन का जो एक ग्रुप जो होता है, एक जो पैराग्राफ जिसे आप बोलते हैं, उसी पोएम में हम क्या नाम देते हैं? स्तंजा नाम हम देते हैं। यहां तक मेरी बातें समझ में आई बेटा आप लोगों को? अब हम थोड़ा सा रीडिंग करना शुरू करते हैं। हमारा क्या लिखा है? दो ही इसमें स्तंजा है। लिखा है द वे। द वे मतलब जैसे ही, अक्रो मतलब एक कोयले, जैसे ही एक कोयले सूक डाउन। सूक डाउन का मीन होता है बेटा गिराना। सूक डाउन का मीन क्या हुआ बेटा? गिराना। जैसे ही एक कोयले गिराई ऑन मीन्स पर। ऑन का मीन क्या होता है? पर। और मी मतलब मुझ पर। जैसे ही एक कोई ने मुझ पर गिराया या मुझ पर गिराई। अब यहां मी का मतलब कौन है? किसके ऊपर गिराई? तो मी का मतलब है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहां पोइट खुद की बात कर रहा है कि जैसे ही कोई ने मेरे ऊपर गिराई। क्या गिराई बेटा? द डस्ट ऑफ स्नो। वो डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम मतलब से, अ हेमलॉक ट्री मतलब एक हेमलॉक के पेड़ से। क्या बात समझ में आई? कि एक कोई क्रो है बेटा, जो क्रो बेटा कहां पर बैठा हुआ होता है? हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ होता है। उसी टाइम अब ऐसा कहीं बताया तो गया नहीं है कि पोइट उसके नीचे बैठा है या वहां से गुजर रहा है। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो पोइट उस पेड़ के नीचे से गुजरा होगा, या पोइट उस पेड़ के नीचे बैठा होगा। उसी टाइम पर वो उस पेड़ पर, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ जो क्रो जो होता है, उस पेड़ से क्या गिरा देता है? कभी के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। मतलब उस पेड़ पर जो लगी हुई जो बर्फ जो थी, जो बर्फ जम गई थी, उस बर्फ को वो किसके ऊपर गिरा देता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरा देता है। हैज गिवन दिया माय हार्ट, मेरे दिल को। किसके दिल को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिल को। अ चेंज मतलब एक बदलाव। अ चेंज मतलब एक बदलाव। ऑफ मूड मतलब मानसिक स्थिति। मूड का मतलब होता है बेटा माइंड सेट। किसी की मानसिक कंडीशन क्या है, क्या उसके सोच विचार चल रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा मूड। तो जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर गिरती है, उस पोइट उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने की वजह से कवि के मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड, और बचा लिया। सेव्ड का मतलब क्या होता है बेटा? बचाना। और बचा लिया सम पार्ट, कुछ हिस्सा। पार्ट का मतलब
कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा बचा लिया था ऑफ ए डे, एक उस दिन का। आई मतलब मैंने, हैड मतलब था, यूड का मतलब होता है बेटा वेस्ट कर देना। और मेरे एक उस दिन का क्या कर लिया था, कुछ हिस्सा बचा लिया था, जिस दिन को मैंने क्या कर दिया था, वेस्ट कर दिया था। र्यूड का मतलब वेस्ट करना या किसी भी चीज को क्या करते रहना, रिग्रेट करते रहना, रिग्रेट में बिता देना कोई चीज को क्या बोलते हैं बेटा, र्यूड करना बोलते हैं। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से हमें इतना समझ में आता है कि या तो पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है या उस हेमलॉक ट्री के नीचे से पास होता है, तभी उस हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ जो क्रो जो होता है उस हेमलॉक ट्री से क्या गिरा देता है, कभी के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। जिस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने की वजह से कभी का मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसका वो दिन जिसको उसने उस मोमेंट से पहले तक क्या कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, अब इसके आगे का जो पार्ट जो बचा है वो उस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने की वजह से क्या हो गया, सेव हो गया। क्या मेरी बात ठीक ठीक समझ रहे हैं आप? तो आपको ये चीजें बेटा एक एक अक्षर जब आप ठीक से समझोगे, एक एक वर्ड को जब आप ठीक से समझोगे, हर एक चीज को तोड़ने का काम करोगे, तो फिर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी टाइप की। और एक एक अक्षर, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ करके पढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस जब जुड़ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए 1% भी। तो अगर आप इसका सेंट्रल आइडिया निकालने की कोशिश करते हो तो देखो, पॉइंट उससे पहले सैड था, परेशान था, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो के गिरने की वजह से वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया। इससे हमें और किसकी वजह से हैप्पी हुआ, इन दोनों प्रोसेस में अगर उसको किया तो किसकी वजह से हुआ बेटा, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। किसकी वजह से हुआ बेटा, ये डस्ट ऑफ स्नो की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। ये एक नेचुरल चीज है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इसमें नेचर की हीलिंग पावर का डिस्क्रिप्शन किया गया है, क्योंकि नेचर, डस्ट ऑफ स्नो नेचर की बात है। तो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से कभी पहले परेशान था, लेकिन अब डस्ट ऑफ स्नो के गिरने की वजह से कभी हैप्पी फील करने लगता है। मीन्स हमारे नेचर में किसकी बात की गई है, हीलिंग पावर की बात की गई है। और इसमें कभी पहले परेशान होता है, डस्ट ऑफ स्नो के गिर जाने की वजह से उसका मूड या माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है, और अब वो क्या फील करने लगता है, हैप्पी फील करने लगता है। अगर मैं थोड़ा सा बेटा आपको और एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश करूँ ना, तो बात आती है बेटा हेमलॉक ट्री की। अगर मैं हेमलॉक ट्री पर थोड़ी सी चर्चा करूँ ना बेटा, तो ये एक क्या होता है बेटा, पॉइजनस प्लांट होता है। क्या होता है बेटा, पॉइजनस प्लांट होता है। ये जहरीला बेटा पेड़ है, और इस पर बेटा अगर आप थोड़ा सा और देखने की कोशिश करोगे तो इस पर छोटे छोटे फूल लगे होते हैं, और वो फूल कलर में कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। सॉरी, कलर में कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, लेकिन शेप में वो कैसे होते हैं, स्मॉल फ्लावर होते हैं। ये एक पॉइजनस प्लांट है बेटा। कैसा प्लांट है, पॉइजनस प्लांट है। हेमलॉक ट्री कैसा प्लांट होता है, पॉइजनस। और ये बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पॉइजनस प्लांट है बेटा, इसमें स्मॉल व्हाइट फ्लावर होते हैं, इसमें जो फूल जो लगते हैं वो सफेद और छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। तो ये बातें आपको ठीक ठीक से समझना है। इनमें से जो पोएट्री वाला जो हमारा जो सेक्शन है बेटा, इसमें से एक्सट्रैक्ट आती हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको ये बात समझना है कि यहाँ मी का मतलब क्या हो सकता है। तो मी का मतलब क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, यहाँ माय हार्ट किसकी बात की जा रही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात की जा रही है। र्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, वेस्ट करना होता है। र्यूड का अगर आप एंटोनियम देखोगे तो र्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। र्यूड का एंटोनियम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये बातें जो है ना बेटा आपको ठीक ठीक से समझनी है। ये दोनों आपस में क्या है बेटा, एंटोनियम से। ये दोनों आपस में क्या है, एंटोनियम से। और र्यूड के अगर आप सिनोनियम देखो तो ये हमने लिख दिए, वेस्ट इसका सिनोनियम हो गया। किसी चीज को रिग्रेट करते रहना, ये इसके क्या हो गए, सिनोनियम हो जाएंगे। हेमलॉक ट्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी आपको ठीक से समझनी है, और एक दो बार पढ़ के प्रैक्टिस में लाओगे ना तो फिर ये कमाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।